बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 45 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी हमारा जो एलसीएम दिया गया है वो 45 टाइम्स एचसीएफ के है, और कह रहा है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 1150 दिया गया है। देखिए एलसीएम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 45 टाइम्स एचसीएफ के है, और ये हमारा दिया 1 टाइम्स एचसीएफ इज इक्वल टू 1150 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 46 टाइम एचसीएफ इज इक्वल टू 1150। अगर हम यहाँ से एचसीएफ को फाइंड करेंगे तो 1150 अपॉन 46, इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 टाइम्स जाएगा ये और ये 5 टाइम्स, ये 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द नंबर √5 √2 अपॉन √5 माइनस √2 ये क्या होगा। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम √5 और प्लस √2 का करा देंगे कंजुगेट मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा √5 √2। देखिए ऊपर बच्चों a प्लस बी तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो √5 इंटू √2 हो जाएगा, और नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर हमारा 7 + 2 √10 हो जाएगा, और नीचे हमारा 3 हो जाएगा। अब बच्चों देखो 7 जो है ये हमारा क्या है, रेशनल है, और 2 √10 जो है ये हमारा क्या है, इरेशनल है, और हमको पता है रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो ऑलवेज इरेशनल होता है, और नीचे हमारा रेशनल दिया गया है। तो अगर हम जो है इसको जो है देखेंगे तो इरेशनल और रेशनल का जो डिवाइड होता है वो ऑलवेज इरेशनल होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ बातें याद कर लीजिए, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर हों उनके बीच में आप कोई भी ऑपरेशन लगाइए, उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो रेशनल ही आएगा। अगर कोई भी एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, दो नंबर इस तरीके से हैं, तो इसके बीच में अगर आप कोई ऑपरेशन लगाते हो तो इसका रिज़ल्ट ऑलवेज इरेशनल आएगा। और अगर कोई दो इरेशनल नंबर हैं और उनके बीच में अगर आप कोई ऑपरेशन लगाते हो तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते बिना सॉल्व किए कि वो रेशनल आएंगे या इरेशनल आएंगे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी कोई दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, यानी हमारा एक ए है जो रेशनल है और बी भी हमारा क्या है, रेशनल है। तो कह रहा है √a प्लस √b और √a माइनस √b, बताइए ये क्या होगा। तो ये ए सिंपल सा क्वेश्चन है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये √a का होल स्क्वायर हो जाएगा और √b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और a माइनस बी आ गया। अभी हमने बताया था कि रेशनल से रेशनल को कभी भी अगर हम माइनस करेंगे तो ऑलवेज रेशनल ही आएगा, यानी ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आर, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। डिफिनीशन पढ़ी है आपने, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो या नॉन रिकरिंग हो, बात एक ही होती है। अब एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए 0.01 001 0001, इस तरीके का जो नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में कोई वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही है, पॉइंट के बाद वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, डॉट 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 लगा हुआ है, और रिपीट भी नहीं कर रही है, 01 है फिर 001 है फिर 0001 है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक इरेशनल नंबर की डिफिनीशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अगर कोई दो इरेशनल नंबर का हम सम करेंगे तो वो ऑलवेज इरेशनल आएगा। भैया बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने बताया रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि अगर एक रेशनल नंबर हो नॉन जीरो और एक इरेशनल नंबर हो तो ऑलवेज इरेशनल आएगा। भैया बिल्कुल सही बोल रहा है ये।
क्योंकि अभी हमने बताया था कि एक रेशनल और दूसरा इरेशनल के बीच में कोई ऑपरेशन लगाइए इरेशनल ही आएगा, तो ओनली सेकंड इज ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पहला हमारा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें भी दो पार्ट दिए गए, आपको देखना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो पहला पार्ट कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे, सपोज कीजिए 10 को हम एक्सप्रेस करते हैं 2 × 5 करेंगे, तो ये प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसको हम कहते भी हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं उन वही क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं, उसी से उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक बट इट्स ऑर्डर में वेरी, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर वेरी करता है। एग्जांपल देखिए, जिससे हमारा 12 लिखा हुआ है, 12 हम करेंगे तो 2 × क्या 2 × 3 आएगा, मतलब यहाँ पे हम 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। और दूसरा हम 18 ले लें तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 3 × 3 आ जाएगा, मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 की पावर तो 1 रहेगा और 3 की पावर 2 जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर दो ही लिए गए हैं 2 और 3, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया, वहाँ पे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है। तो ये अब हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अगर ए कोई इरेशनल नंबर है तो कह रहा बताइए कौन सा क्या होगा, डिफिनिट या डिफिनेटली रेशनल नंबर होगा। तो ए अगर कोई इरेशनल नंबर है तो हमें पहले चेक करना है A/A, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो ये तुम्हारा रेशनल हो गया, पहले ही ऑप्शन। बाकी चेक कर लेते हैं 1 + इरेशनल नंबर, हमने बताया था कि अगर रेशनल और इरेशनल का सम होगा तो ऑलवेज इरेशनल आएगा। 1 - इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल आएगा। और अगर किसी इरेशनल का आप स्क्वायर कर देते हो तो भी आपका इरेशनल आएगा, ये आपको सॉल्व करने पे चेक करना पड़ेगा। अगर कोई एक एक्सेप्शन दिखा दीजिए, सपोज 2 + √3 है, इसका आप स्क्वायर करिए तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है और इसका हो जाएगा 4√3, तो ये आ गया 7 + 4√3, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल आ रहा है। यानी इरेशनल का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। बस एक कोई अभी इसमें होने को तो इरेशनल का स्क्वायर रेशनल भी हो सकता है, जैसे √3 का स्क्वायर करेंगे या तो आप 3 आ गया, रेशनल हो गया। लेकिन एक्सेप्शन में कोई एक केस भी अगर आप दिखा देते हो तो हमारा वही सही होगा ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में क्या आ रहा है, हमारा सिंप्लीफाई होने के बाद 1 आ रहा है, 1 हमारा रेशनल नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके उस नंबर से डिवाइड होने के साथ साथ वो किसी और से भी डिवाइड हो जाए। यानी जो भी नंबर दिया गया है, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो भी नंबर दिया, सपोज कीजिए वो 10 दिया गया है, तो 10 से तो डिवाइड हो ही, उसके अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए। 10 डिवाइड होता है 2 से भी होता है, 5 से भी होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। यानी जो नंबर अपने आप के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं तो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसमें हम ये कहते हैं कि इस नंबर के अगर कोई एक से ज़्यादा फैक्टर मिल जाए, 1 के अलावा कोई एक फैक्टर मिल जाए तो हम कहते हैं कंपोजिट नंबर है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई दिया गया है 17 × 5 × 3, फिर यहाँ दिया गया है 17 × 3 × 2 × 3, तो यहाँ पे हमारा देखिए 17 कॉमन मिल जाएगा। अगर हमारा 17 बाहर कॉमन मिल जाएगा तो अंदर कुछ भी आएगा तो वो कोई ना कोई वैल्यू हुई होगी। तो ये हमारे 2 फैक्टर मिल गए, इसका मतलब हमारा ये कंपोजिट है। दूसरा चेक करते हैं 17 × 5, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 × 2, यहाँ पे 10 दिया गया। तो इन तीनों से कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है। अगर ये कॉमन नहीं मिल रही है तो ये हमारा कंपोजिट नहीं होगा, यानी यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम सी वाला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 × 3 × 5 और 2 × 7 × 11, तो यहाँ 2 कॉमन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है 23 × 43 × 7 और प्लस 11 × 17, और यहाँ पे इंटू आगे भी 19 × 7, तो ये इन दोनों में से 7 कॉमन मिल जाएगा। यानी हमारा बी ऑप्शन क्या हो, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बताइए 2 नंबर दिए गए हैं, एक नंबर दिया गया है, फर्स्ट नंबर हम नोट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, 2 to the power 5 × 3 to the power 2 इंटू दिया गया 5। और सेकंड नंबर क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2 to the power 4 और इंटू 3 to the power 3 और इंटू 5 दिया गया। अब कह रहा बताइए HCF जो आएगा वो 2 to the power A और 3 to the power B और 5 to the power C और 7 to the power D,
इस फॉर्म में आएगा। तो जरा हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ लेंगे 2⁴ आएगा। यहाँ पे चेक करेंगे 3 में तो 3⁻² आएगा, और 5 की पावर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में 5 सिंगल दिया गया तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 7 है ही नहीं तो 7 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए तो ए की वैल्यू जो आ रही है वो 4 आ रही है, बी की वैल्यू 2 आ रही है, सी की वैल्यू 1 आ रही है और डी हमारा 0 आ रहा है। 4 2 1 0, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब इरेशनल पूछ रहा है। तो इरेशनल चेक करने के लिए पहला देखेंगे जरा सा क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है और √3 लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा है √6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए ये हमारा सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है तो ये 1 आ गया। सेकंड देखते हैं 1/√2, ये तो इरेशनल कन्फर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इरेशनल, तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा इरेशनल तो दिख रहा है 1/√2, रेशनल अपॉन इरेशनल क्या हो जाएगा इरेशनल। ये चेक करते हैं सेकंड, ये 3 से हमारा क्या हो जाएगा, ये √5 टाइम्स कैंसिल होगा, √5 क्या हो जाता है हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और 17/5 ये भी रेशनल है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगर सी क्लियर आपको ना हुआ हो तो आप फिर से देख लीजिए, √15 लिखा हुआ है और √5 लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है √3, तो √3 से ये कैंसिल आउट होगा √5 टाइम्स, और √5 और √5 5 हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वायलेट्स द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन। वायलेट्स का मतलब होता है जो फॉलो नहीं करता है। जो भी स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन को फॉलो नहीं करता है वो ऑप्शन यहाँ पे हमें करेक्ट टिक करना है। ऑप्शन ए की बात करें तो जो है फॉर सम वैल्यू ऑफ x 18x विल एंड विथ 5। कह रहा है कि किसी वैल्यू x के लिए 18x जो है 18x विल एंड विथ 5, वो 5 पे एंड होगा। तो आप यहाँ पे x की कोई वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3 कुछ भी आप यहाँ पुट कीजिए। कभी भी 18 की पावर में अगर आप वो वैल्यू पुट करोगे तो यूनिट प्लेस पे 5 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। सेकंड कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक, ये सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये भी सही है, अभी बताया था हमने। यहाँ पे कह रहा है कि 7 × 5 3 × 5 + 5 × 3 + 2 ये कंपोजिट नंबर, हाँ भैया यहाँ 5 कॉमन मिल जाएगा, ये कंपोजिट नंबर है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि जो कोई भी x की वैल्यू लेंगे तो 18x जो होगा वो कभी भी 5 पे एंड नहीं होगा, उसका यूनिट प्लेस कभी 5 नहीं होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन है एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज एन इवन नंबर। अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं, मान लो 2 और 3 ले लें, तो इसका एचसीएफ कभी भी इवन नहीं हो सकता है, हमेशा एचसीएफ 2 प्राइम नंबर का 1 होता है, तो ये इवन नहीं है हमारा, ये पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1, ये बिल्कुल सही है, अभी देखो बताया हमने कि 2 प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, ये हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 0, ये भी नहीं हो सकता है, एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर 1 होता है। फिर एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज एन अदर प्राइम नंबर, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी 2 प्राइम नंबर लेंगे 3 और 5 उसका एचसीएफ क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरा, आप अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए। और हाँ, हम ये सारे चैप्टरों के सारे क्वेश्चन जो भी अच्छे हैं वो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि 5-6 दिनों में ही हम सारे चैप्टर को कवर कर लें। और देखते रहिए, और थैंक यू।